आदित्य कपूर ने बहुत बड़ा झूठ बोला है झनक का नाम लेकर के अनिरुद्ध को। रुद्र प्रताप जहां झनक के साथ खड़ा हुआ है वहीं आदित्य और अनिरुद्ध के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। अनिरुद्ध कहता है कि देखो पॉइंट पे आओ, ये गोल गोल बातें मत करो, सीधे बताओ कि तुम चाहते क्या हो। जल्दी से पॉइंट पे आओ। तब आदित्य कपूर कहता है कि तुम झनक को हार चुके हो, तुम झनक को हार चुके हो, उसे जीतने की बारी मेरी है। और अब उसे जीतने की बारी मेरी है। इस शहर में उसे कामयाब बनाकर ही रहूंगा। इस शहर में उसे कामयाब बनाकर रहूंगा। जिसे तुमने ठुकराया है ना, अब उसे लाखों करोड़ों फैंस अपनाएंगे। झनक बहुत टैलेंटेड है, शो तो वो जीती जाएगी। जिसे तुमने ठुकराया उसे लाखों करोड़ों फैंस अपनाएंगे। और अगर ऐसा हुआ ना तो वो रातों रात स्टार बन जाएगी, फेमस हो जाएगी, और यहाँ से ठीक होकर के वो तुम्हारी बीवी को हराएगी शो में पार्टिसिपेट करके, क्योंकि उसको वोट भर भर के आ रहे हैं और अर्शी को हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टार बनने वाली है झनक। वही अनिरुद्ध कहता है कि तुम ये सब अपने मन से कह रहे हो या झनक ने तुमको कहने के लिए कहा है। तब आदित्य कपूर कहता बड़ी स्टाइल में कहता है जो ओह जलन, मिस्टर बोस को जलन हो रही है। लेकिन आदित्य कपूर यहाँ पर झूठ बोलते हुआ नजर आता है और सरासर झूठ बोलता दिखाई देता है अनिरुद्ध को। फिर आदित्य कपूर कहता है कि अफकोर्स उसी ने कहा नहीं कहती या नहीं एग्रीमेंट देती तो उसकी मदद में कैसे करता, और उसे स्टार तो बनाना ही पड़ेगा। फिर अनिरुद्ध को फिर भी बिलीव नहीं हो रहा है इस बात को लेकर के। इसके बाद आदित्य कपूर कहता है कि देखो मुझे यहाँ से जाना होगा, काफी भीड़ इकट्ठी होने वाली है, और झनक की चिंता तुम मत करो, तुम्हारा भी यहाँ से काम खत्म हो गया और निकलो यहाँ से तुम। खैर आदित्य कपूर और अनिरुद्ध के बीच में हीट आर्ग्यूमेंट होने के बाद आदित्य कपूर वहां से चला जाता है। अनिरुद्ध वहीं रुका होता है और रुद्र प्रताप से बात कर रहा होता है, जहाँ रुद्र प्रताप उसको अंदर की बातें बताएगा कि कैसे पिछले 4-5 दिनों से झनक के साथ गलत हो रहा है और उसका कारण ब्रजभूषण है। लेकिन गाइस ये सीन जो है वो आज के एपिसोड में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो कल मिलेगा आपको देखने को, कल के एपिसोड में मिलेगा। और आज रुद्र प्रताप का कोई भी सीन नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल, बस बैकग्राउंड में दिखाया घूमते हुए रुद्र प्रताप को। खैर दूसरी तरफ अर्शी परेशान है, वही सृष्टि उससे पूछती है कि अनिरुद्ध कहाँ है, तो अर्शी कहती है कि वो हॉस्पिटल गया है झनक को देखने के लिए। तो सृष्टि कहती है कि मैं गुरुजी के साथ बात करने में बिजी थी, कम से कम तुमको तो उसका ध्यान रखना चाहिए था ना, उससे फोन पे बात करनी चाहिए थी। अर्शी कहती है कि नहीं मैं उससे फोन पे बात नहीं करूंगी। तो सृष्टि कहती है कि देखो वापसी के रास्ते है ना हमेशा खोल के रखना चाहिए। अर्शी कहती है कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ वो झनक आ जाती है। तब सृष्टि उसको समझाती है और कहती है देखो वैसे भी वो ड्रग लेती है अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए, तो वो तो वैसे भी शो से बाहर निकल ही जाएगी। और रही बात अनिरुद्ध के उसके पीछे जाने की, तो वो आदित्य कपूर को उसने फंसा के रखा हुआ है, तो वो अनिरुद्ध को भाव नहीं देगी। और अगर वो इस मुंबई शहर में भी रहती है तो उसको पता नहीं है ये इतना कितना महंगा शहर है, या वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी और फिर से उसी गर्त में चली जाएगी। तुम अपने डांस पे फोकस करो और अनिरुद्ध पे फोकस करो। तब अर्शी कहती है कि मुझे अगर झनक के साथ परफॉर्म करना पड़ा या फेस ऑफ करना पड़ा तो मैं इस शो को छोड़ के चली जाऊंगी सीधे कोलकाता। अनिरुद्ध को पता है कि मेरी हालत कैसी, मेरी हालत खराब है, लेकिन बावजूद भी उसके वो झनक को हॉस्पिटल देखने के लिए चला गया है अपनी बीवी को छोड़ करके। तब सृष्टि कहती है उसको फोन लगाओ और अपना हक जताओ, अभी समय आ गया है कि तुम्हें अपने बीवी वाला हक जताना पड़ेगा उसको। लेकिन अर्शी शशि से क्वेश्चन पूछती कि आपको पता था झनक यहाँ पहले से ही है, क्योंकि ये बात तो उठी थी पिछले एपिसोड में। तब शशि कहती है कि देखो मुझे पता चला था, लेकिन बहुत एंड में पता चला था और मुझे लगा था कि वो निकल जाएगी शो से बाहर, फर्स्ट राउंड में चली जाएगी और तुम स्मूथली अपना फाइनल राउंड करोगे और तुमको कोई हरा भी नहीं सकता वैसे भी। और वैसे भी मैं अभी कुछ ज्यादा उसको बोलूंगी तो अनिरुद्ध मुझसे वही बात करने लग जाता है। अर्शी बोलती कौन सी बात, तो वही बात करने लग जाता है कि मैंने तुम्हें जलाया है, मैं तुम्हारी माँ हूँ अर्शी, मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ क्या। सृष्टि कहती है कि जनक बहुत ही पता है ना तुमको कैसी है वो, कहीं से भी क्लिप ला करके वो लोगों को दिखा देगी और मेरा नाम खराब करेगी, इसलिए भी मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन तुम अनिरुद्ध को पकड़ के रखो और अनिरुद्ध से बात करो। और वो अनिरुद्ध को फोन लगाती है और अनिरुद्ध पे गुस्सा होती है, भर भर के गुस्सा होती है, और कहती है कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें जनक के पास जाने की जरूरत क्या है। अनिरुद्ध सफाई में कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं जनक हमारे साथ रहती थी और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तब अर्शी कहती है कि जनक है ना ड्रग लेती है और वो आदित्य कपूर को उसने फंसा के रखा हुआ है, तुम सबको छोड़ो अभी के अभी आ जाओ। अनिरुद्ध कहता है कि एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर मैं आ जाऊंगा, वो जीते या हारे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ एक बार रिपोर्ट आ जाए क्योंकि मैं उसे जानता हूँ और इसीलिए मैं बस रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। तब अर्शी कहती है कि नहीं तुम अभी के अभी आओ, सब कुछ छोड़ के आओ। अब बाकी का दिखाएंगे कल। कल क्या होने वाला है, रुद्र प्रताप अनिरुद्ध को सीक्रेट्स बताएगा जो भी हुआ शो के अंदर जनक के साथ, और कहीं ना कहीं उसको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि आदित्य कपूर झूठ बोल रहा है
आदित्य कपूर ने बहुत बड़ा झूठ बोला है झनक का नाम लेकर के अनिरुद्ध को, कि झनक ने उसको बोला है कि उसको सक्सेसफुल बनाओ, जबकि झनक ने आदित्य कपूर को ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन आदित्य कपूर ने, क्योंकि वो झनक को जीतना चाहता है जैसा कि उसने अनिरुद्ध को कहा है, लेकिन अभी पूरे एपिसोड में अभी जब से आदित्य कपूर की एंट्री हुई है तब से उसकी प्योर फीलिंग लग रही थी झनक को लेकर के। ये डायलॉग उसको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अब लग रहा है कि वो जीतना चाहता है, मतलब क्या। खैर अब तो आगे दिनों में पता चलेगा, लेकिन प्रोमो में ये बताया गया है कि झनक और अर्शी का फेस ऑफ हो रहा है और अर्शी जीत जाती है, ऐसा प्रोमो में दिखाया गया है। लेकिन प्रोमो पे बिलीव नहीं कर सकते, सच्चाई तो तब आएगी सामने जब एपिसोड रिलीज होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।